ये गड्ढे को बंद कराओ। ये देखो लेडीज गिर गई अभी मंगलम पे, ठीक है। ये गड्ढा करवाओ बंद, ये फिर दोबारा देखो कुछ हो जाएगा तो रास्ता। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं DXT मीडिया। मित्रों, मैं पत्रकार रविंद्र दीक्षित इस समय मौजूद हूं अपने सहयोगी परमजीत के साथ पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र मंगलम रेड लाइट पर। मित्रों, मैं मौजूद हूं। मित्रों, यहां पर एक बहुत ही दुखदायी घटना घटित होती है। मित्रों, बता रहा हूं आपको कि यहां पर विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी जी द्वारा, जो कि पड़पड़गंज से विधायक हैं, भाजपा से विधायक हैं, और यहाँ पर विकास कार्य उनका तेजी से लगातार विकास कार्य चल रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा उनको 200 करोड़ का फंड पारित हुआ है और पड़पड़गंज में विकास की लहर बहाते हुए लगातार कई जगह अलग अलग जगहों पर विकास कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में, विकास कार्य की कड़ी में, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मंगलम रेड लाइट पर आप देखेंगे, यहाँ पर चारों तरफ से एक बार कैमरा घुमाएं आप परमजीत, मैं कहूँगा, और उसके बाद घुमाते हुए इधर ले आइए आप वापस। तो मित्रों, आपको ये दिखा रहा हूँ मंगलम रेड लाइट का नज़ारा, साथ ही साथ ये आपको जो पॉइंट दिखा रहा हूँ, और अभी भी आप देखेंगे यहाँ काफ़ी लोग खड़े हैं। दूसरा गड्ढा यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। तो मित्रों, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जो अभी ये गड्ढा भरा हो गया है, इस गड्ढे में बताया जा रहा है कि महिला गिर जाती हैं। तो एक महिला गिरी हैं, जो आप देख रहे हैं किस तरह से चोटिल है। मैं फुटेज के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो महिला, बुजुर्ग महिला यहाँ पर गिर जाती हैं, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी बवाल भी होता है। रविंद्र सिंह नेगी जी भी यहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से कुछ नेता हैं, जो जैसे कुलदीप भंडारी जी, अन्य लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। उनमें आपसी भिड़ंत भी हो जाती है और भिड़ंत की भी आपको फुटेज दिखाई रहा हूँ, साथ ही साथ सुनवाऊंगा भी। और जिसकी वजह से गंदा पानी है। 12वीं पास शिक्षा मंत्री, एक अनपढ़ देहाती शिक्षा मंत्री यहाँ पे बनाया, और उस व्यक्ति ने क्या करा, उस व्यक्ति ने ये पानी की लाइनें इसके कीचड़ में से डाल दी, और कीचड़ में से डालकर और लोग इतना महीने से गंदा पानी पी रहे। 12 साल विधायक राज सिसोदिया, इसको शर्म नहीं आई? शिक्षा मंत्री अनपढ़ कहेगा, देहाती आदमी, इतनी बुरी हालत कर दी, और आज इनके किए हुए काम हम लोग कर रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही है, लोग 12 साल तक डिप्टी सीएम रहे, इतनी परेशानी, आज देख सकते हैं कितना काम कर रहे हैं हम लोग। और ये लाइन हो रही है और घूम रहे, छोटे भैया नेता गलियों में घूम रहे, ड्रामा कर रहे हैं। ये देखिए कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। लोग खुद यहाँ पे पानी की लाइन, कीचड़ में से पानी पी रहे लोग। आप सोचिए किस तरह के थे ये। 12 साल डिप्टी सीएम रहा, मंत्री रहा, ऐसी हालत कर दी कि कीचड़ का पानी, आज पानी की लाइन लीक है और इसमें से पानी की कीचड़ आ रहा है। आप सोचिए किस तरह की हरकतें करते हैं लोग। और अभी हम काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद ये छोट भैया नेता जो आम आदमी पार्टी के 3 बार चुनाव हार रखे हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये जनता ने इनको नकार दिया, हरा दिया, फिर भी घूमते रहते हैं जोकरों की तरह। इनको शर्म नहीं आती। हम लोग काम कर रहे हैं और डिस्टर्ब करते हैं हमारे काम में। हम सरकार के नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, और जनता के बीच में खड़े होकर काम कर रहे हैं। उसके बाद आगे छेड़खानी करते हैं, तंग करते हैं लोगों को। इस तरह की इनकी सोच है। और हम लोग काम कर रहे हैं और करके देंगे, पड़पड़गंज के लोगों को राहत देंगे। हम लोग राजनीति नहीं करते। सिसोदिया साहब 13 साल तक यहाँ नहीं रहे, और मैं लगातार रात दिन एक कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद ये छोटे भैया नेता गलियों में घूम के ड्रामा कर रहे हैं, कुछ अपने समय कुछ करा नहीं। 13 साल डिप्टी सीएम रहा, कीचड़ का पानी पिला रहा था, और ये हमसे बातें कर रहे हैं। हम रात दिन काम करके खड़े होकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं। और पूरी कोशिश है, जब काम होगा थोड़ी भी दिक्कत भी होगी लोगों को। ये इसके अंदर नाले सारे चौक थे, हमने नाले खुलवाए। आप देख सकते हैं, ये पुलिया हमने तोड़ी। इस पुलिया के नीचे कीचड़ में से पाइप जा रहा था पानी का। ये पिछली सरकारों की गलती थी, हम उसको सुधार रहे हैं। और उसके बाद भी राजनीति कर रहे हैं लोग यहाँ पे। अरे हमारा सपोर्ट करिए, जो पुरानी सरकारों ने नहीं करा उसके लिए सपोर्ट करिए। हम कर रहे हैं, जनता को साफ पानी देंगे, जनता के लिए वचनबद्ध है, हम लोग काम कर रहे हैं। ये नाला पर स्मार्ट नाला बनाया और नाला ऊपर कर दिया, नाली नीचे कर दी, ऐसा काम करके चले गए। AB 17 कोठी में रहते थे, मैं विनोद नगर में रहता हूँ 50 गज के मकान में, और जनता के बीच में रात दिन काम कर रहा हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसको सुधारने में। 13 साल तक यहाँ गंदगी मचा के गए, हम 1 साल के अंतर्गत सारी पुलियां ठीक कर दी हमने, सारी पानी की लाइनें ठीक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो पूरी आपके सामने देख सकते हैं जैसे भी चल रही है। छोटे भैया नेता आगे घूमते रहते हैं गलियों में और लोगों को गुमराह करते हैं लोगों को। हम रात दिन काम कर रहे हैं, थाने के सामने बड़ी लाइन धंस गई, उसको ठीक करा के आ रहा हूँ। कितने काम कर रहे हैं हम लोग, रात दिन काम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं अब ये पूरा रास्ता रोका है, अब जबरदस्ती कोई आएगा क्यों? अरे जबरदस्ती नहीं आए लोग, यहाँ पे पूरा काम कर रहे हैं। और ये लोग मेरे को समझ में नहीं आती, ऐसे जोकर लोग गलियों में घूम के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। पूरी पुलिया टूटी हुई थी, सिसोदिया के टाइम से ही पुलिया खराब है, सिसोदिया के टाइम से पुलिया खराब है, हम लोग इसको सही कर रहे हैं।
और बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे, बीच में आके नौटंकी कर रहे, इनको शर्म नहीं आती। इतना ये नाला उठा दिया, नाली नीचे कर दी, पानी पार्क के अंदर जाता है। ये सिसोदिया की देन है सारी। ढक्कन सारे बंद थे, हमने ढक्कन खुलवाए सारे, ये सारे ढक्कन खुलवाए, ये सारे बंद थे। स्मार्ट रोड के नाम पे बेवकूफ बनाया लोगों को, 12 साल राज कर गए स्मार्ट रोड के नाम पे। मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप भंडारी ने बुजुर्ग महिला के गड्ढे में गिरने के बाद विधायक रविंदर सिंह नेगी को किस तरह से घेरा। विधायक जी, अरे औरत गिर गई, ये काम तो कर ही रहे हैं। हेलो, अरे हेलो, बात सुनो, देख लो, सुन रहे होंगे आप विधायक जी को किस तरीके से ये बर्ताव कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होते हुए किस तरीके से ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पर लेडीज गिर गई है, एक महिला गिर गई है, और उसके बाद ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं, इस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। ये देखो विधायक जी को देखिए आप, ये सारा इसका इन्होंने ऐसे कर दी है, और उसके बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अपना काम करो। आप सभी लोग देख रहे होंगे, अगर इनसे सवाल पूछा जाए तो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जाओ तुम अपना काम करो। अरे भैया, ये कहाँ की वो है भाई? अगर इनसे सवाल पूछा जाए तो इस तरीके की बातें करते हैं ये। एक महिला के चोट लग गई है, उसको सिल्वर लाइन हॉस्पिटल में लेके हमने भर्ती करा दिया है, और उसके बाद ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप सभी जितने भी साथी हैं देख रहे होंगे, अगर विधायक जी से सवाल पूछते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं। ये बात जो है आप सभी जितने भी पटपड़गंज के लोग हैं वो जरूर सोचें, और इस तरह की बातें करना एक प्रतिनिधि को शोभा नहीं देती है। यही बात मैंने कहना था आप लोगों से। अब इसके बाद जो है जिस तरीके से रीलगंज का विधायक मैंने आपको बताया था, उस तरीके से ये रील बनाने में मस्त होके दिखाओ। ये मस्त होके, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ रील बनाने से मतलब है। और इस तरीके से बोलना कि जाओ तुम अपना काम करो। अरे 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 अरे, कैसे गिर गए? आज 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 नीचे आज 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 ही पकड़ के ले चलो। कुछ है नहीं क्या? चलिए जाए, लिटा दो ना, नीचे तो बेड पे लिटा देते हैं ना, फिर आप आराम से बात। नहीं, आप सीधे पहले ऐसा ये सारे लोग यहाँ पर हैं, एक वहाँ तक देखने लायक नहीं है। 70 साल की बुजुर्ग सुबह मंदिर जाओ, खाली नाले के अंदर गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है, खून निकल आती है, कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं है, कहीं पे बैरिकेटिंग नहीं है। वही हादसा पहले उधर हुआ था और आज यही हादसा यहाँ हो जाता है। लेकिन ये सभी लोग यहाँ पे, तुमने देखा था उसको गिरते हुए, कहाँ पे गिर गई थी? इसी नाले के अंदर ही। ये देखिए, कोई बैरिकेटिंग नहीं, यहाँ से आए सीधा नाले के अंदर घुस के, और उनके चोट लग गई है। लेकिन यहाँ के जो है विधायक जी अपना आपको कहते हैं कि मैंने 200 करोड़ का फंड पास कर दिया, और कहते थे कि ये पानी की जो पाइपलाइन है वो ऊपर से जाएंगे, फिर वही पानी की पाइपलाइन वहीं से डाल दी नीचे से ही, और ये पैक कर दिया। आपने क्या करा भाई? 200 करोड़ का सिर्फ कागजों में दिखा रहे हो, बाकी फंड कहाँ जा रहा है? आपके घर में। ये सभी लोग यहाँ खड़े हैं, आपको मालूम है 200 करोड़ का फंड पास हुआ है। विधायक जी बार बार कह रहे हैं 200 करोड़ का फंड पास हो गया। फंड पास नहीं हुआ, यहाँ 2 रुपए भी नहीं हुए। नहीं, कल तो वो वीडियो में कह रहे थे कि 200 करोड़ का फंड पास हो गया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी लोग जैसे अभी खड़े हुए हैं और विकास कार्य चल रहा है। गड्ढे खुदे हुए हैं, सीवर का कार्य लगातार, सीवर का और जल भराव लगातार क्षेत्र में है। इसके कारण से विकास कार्य लगातार तेज़ी से चल रहा है। ये मंगलम रेड लाइट है, काफ़ी यहाँ पर समस्या रही है पुरानी की, यहाँ पर जो है भराव हो जाता है इस गली के अंदर। मंगलम सिल्वर यहाँ पर लाइन के तहत यहाँ पर कुछ बातें सुनवाएंगे जनता से, क्योंकि उस समय जो मौजूद जनता थी यहाँ पर, उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को देखा और वीडियो में भी कैद किया। जैसे कि यहाँ पर एक दुकानदार भाई हैं हमारे, और उनसे जानेंगे जैसे क्या घटना हुई थी। सर, जैसे कि एक बुजुर्ग महिला गिरने का इस गड्ढे में बात निकल कर आई है और फुटेज भी आपने आपसे ली है, क्या था पूरा मामला, कैसे? ये नाले का काम चल रहा था, ठीक है, तो स्कूल की छुट्टी हो रही थी 12:30-1 बजे करीब तकरीबन। तो लोगों का रास्ता कोई ब्लॉकेज था नहीं, पूरा ओपन था। अब तो ये ढका है दोबारा। लेडीज़ आ रही थी, बेचारी एकदम नाले में गिर गई, बड़ी बुजुर्ग थी 60-65 साल की। फिर हमने देखा, हम फटाफट भागे, हमने उठाया, फिर वो गई यहाँ से।
मतलब कुल मिलाकर आपने पूरा सहयोग किया बुजुर्ग महिला को बचाने में। 2-3 जन तो आपके साथ कौन कौन थे उस समय बचाने में? 4-5 लोग थे हम, फिर सामने से एक भैया है, उन्होंने हमने उठाया, उन्हें यहाँ खड़ा करा, यहाँ से फिर वो हॉस्पिटल गई, सिल्वर लाइन में एडमिट थी वो। काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि अगर रात्रि होती और यहाँ पर आप लोग दुकान अगर नहीं होती उस समय और वो गिर जाती महिला, उस समय क्या हाल होता? अगर रात का टाइम होता तो यहाँ शायद ही, अगर हम 2-3 मिनट अगर हम डिले कर देते तो वो नहीं बच पाती शायद, क्योंकि दिन का टाइम यहाँ पर मौजूद थे, आपने बचा लिया। हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग दुकान बढ़ा के चले जाते हो उसके बाद अगर ये घटना घटित होती कुछ पता ही नहीं लगता, नाला इतना गहरा है, वो पूरी अंदर घुस गई थी, कुछ पता ही नहीं लगा। तो रात में तो कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब बंदा जान माल का भी नुकसान, सीधा सीधा जान जाने की भी बात निकल कर आई है। मित्रों, अगर ये वारदात जैसे कि रात्रि में होती, जैसे कि दुकानदार लोग यहाँ पर 10 बजे करीब चले जाते हैं, ये लोग यहाँ पर दुकान अपनी लगाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी को बिताने के लिए। तो मित्रों, आपको इनसे बात सुनवाई, जैसे कि एक महिला यहाँ पर गिरी हैं, फुटेज के माध्यम से भी लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर अन्य एक और दुकानदार भी हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला गिरी थी। हाँ। तो आप लोगों ने क्या सहयोग किया उस समय? वही हाथ पकड़ के उठाए थे, निकाले थे उन्हें, और कुछ नहीं। उसके बाद आगे भेजा। प्रयास किया आपने? हाँ, चलो, बहुत ही सराहनीय कार्य किया आपने। तो मित्रों, ये आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो आप ये गड्ढा है जो आपको दिखाया मैंने अभी शुरुआत में, उसको भराव कर दिया गया है। और क्योंकि विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी वहाँ पहुँचते हैं, तो ये साहब भी मौजूद हैं, कल मुझे बुला रहे थे। हाँ, क्या कहेंगे अभी? जैसे कि एक महिला यहाँ पर गिरी है, आज सुबह उनके बहुत चोट लगी है, 3-4 टाके आए हैं। उत्तम नगर की रहने वाली थी वो, उनको ले जाकर सिल्वर लाइन में एडमिट कराया। दोपहर को उनकी पट्टी वट्टी कराकर जब उनके फैमिली के लोग आ गए, उनके साथ भेजा गया उन्हें। और आज दिन में भी एक लड़का यहाँ पर, शायद उसने कुछ नशा भी कर रखा था कुछ, तो ये गलती तो चलो उसकी थी, मगर गड्ढा खुदा हुआ है तो वो गिरना जरूरी है। अगर वो कोई भी होता तो वो गिरता है। और आज यहाँ पर ये देखिए, आप बुजुर्ग को देखिए, ये आ रहे हैं, ये गिरेंगे जरूर। अगर इस तरीके का ये हालात रहे तो हर कोई गिरेगा यहाँ से। फिलहाल गड्ढे का भराव हो चुका है। तो अभी जैसे कि किसको कसूरवार पूरी तरह से मानेंगे आप? कसूरवार देखिए जी, पहली बात तो इतना कुछ कराने की इसके लिए जरूरत ही नहीं थी। जो नेताजी ने कहा कि भाई हम पानी की पाइपलाइन वगैरह, क्योंकि जो समस्या थी वो थी सबसे पहले नाली की, जिसकी वजह से ये सारा तोड़ा फोड़ी करी गई। यहाँ पर पूरा पानी भर जाया करता था, तो उसी की वजह से ये सारी तोड़ा फोड़ी की गई। और पानी की पाइपलाइन भी इसी वजह से टूटी, क्योंकि जब नाले की खुदाई हो रही थी तो जेसीबी की कहीं ना कहीं उससे पाइपलाइन से टक्कर हुई, और जिसकी वजह से पाइपलाइन टूट गई। और अब ये पानी की जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विधायक साहब तो जैसे कि जनता को राहत दिलाने के लिए विकास कार्य कर रहे हैं, तो उनका प्रयास लगातार जारी है, लेकिन जो बैरिकेडिंग नहीं की गई एक तरह से यहाँ पर सुरक्षा को दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, उसको कसूरवार किसको मानेंगे? देखिए, अगर आप वहाँ पर देखेंगे ना तो रोड चलता हुआ रोड है। अभी तो चलो, अभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रात के अंधेरे में कोई गलती से आकर उसमें गिरे तो उसके अंदर 10 फुट का तो उसमें सीवर रहेगा, और कम से कम नहीं तो 6 फुट का वो नाला खुदा हुआ है। कुछ बोलना चाह रही हैं? जैसे कि यहाँ पे एक महिला भी गिर जाती है आज। हाँ, ऐसी वारदात को लेकर ऐसे तो बहुत सारे, कई बार उस दिन 23 साल का लड़का जो बाइक समेत जो उसमें दिल्ली जल बोर्ड का जब जहाँ खुदा हुआ था वहाँ गिरा है ना, खत्म हो गया। पर इधर भी उस दिन उसको देख के तब हरा पर्दा लगाया। जैसे आज तो दुकानदार यहाँ मौजूद थे और लोग मौजूद थे, तो उन्होंने बचा लिया उस महिला को, बुजुर्ग महिला को। अगर रात्रि होती है, कोई नहीं होता, तो उस समय क्या हाल होता है? तो उस समय तो कोई भी नहीं, तो जाएगा जान से, कोई भी है उसकी जान जोखिम है, चाहे कोई बच्चा हो। मानती है जैसे दिल्ली सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, या उनके जो अधिकारी हैं, जो जैसे कि जेई वगैरह हैं, उनको कसूरवार मानती है, या विधायक वगैरह? अधिकारी हैं, क्योंकि मिनिस्टर वगैरह तो आके देखेंगे नहीं प्रॉपर्ली, वो काम तो कर नहीं रहे, काम तो वर्कर ही कर रहे हैं ना। तो वर्कर को चाहिए कि किस तरह से उस तरह को मैनेज किया जाए। बैरिकेडिंग भी नहीं की गई थी यहाँ पर? कुछ नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं। तो इस चीज को थोड़ा देख के करना चाहिए कि चाहे बड़ा है बूढ़ा है, क्योंकि मेन रास्ता है ये आने जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए था, इन्हें यहाँ पर पहले पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई थी, उसके बाद इन्हें खुदाई का काम करना चाहिए था, ताकि लोगों को पता रहे कि यहाँ से रास्ता नहीं है। अब यहाँ से जिसको देखिए, जिसको रास्ता मिलेगा वो यहाँ से आएगा जाएगा, क्योंकि सबको अपनी सहूलियत लगती है। अगर ये पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए तभी यहाँ पर काम किया जाए। ये यहाँ का नहीं, पूरी दिल्ली में जहाँ पर भी काम किया जाए, कहीं पर भी खुदाई का काम होता है। ये विकास कार्य क्यों किया जा रहा था, उसके लिए कल आप बुला रहे थे, चलो उसको बता दो। तो मित्रों, ये कल मुझे बुला रहे थे, मैंने इनसे कहा था मुझे फोन करना पड़ेगा, परंतु आज किसी कारण से मुझे खुद ही ये कवर करना पड़ गया, तो ये मुझे दोबारा से मिल गए हैं भाई। तो मित्रों, आपको दिखा रहे हैं, आप दिखाइए। दिखाने का प्रयास। ये मित्रों, ये जो इन्होंने कल बात बोली थी, लेकिन मैं आया नहीं, क्योंकि आजकल ट्रेंड मैंने चेंज कर दिया है, जब तक लोग बुलाते नहीं मैं। आप इधर दिखाइए। ये पूरा भर जाता है। हाँ, आप इधर आइए। ये पूरा नाला तो बना ये, रहता है। हाँ। ठीक है जी, ये पूरा नाला, यहाँ पर पानी रहता है, यहाँ से स्कूलों का बच्चों का निकलना है, लेडीजों का, जेंट्स का, बुजुर्गों का, जो भी निकलता है वो पानी में से होता हुआ निकलता है।
ठीक है। अभी ये वो मंदिर भी है यहाँ हाँ पर जी, पास में, जैसे कि मंदिर भी है। अभी हमने यहाँ भंडारा कराया, उस दिन भी यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था। ठीक है, ये भाई साहब हैंगे, ये रोज बिना कमाए जा रहे थे यहाँ से। ठीक है, ये स्पेशली मैंने खुद यहाँ पर मलबा डलवा कर करके, ये मलबा मैंने डलवाया, भाई साहब जानते हैं। ठीक है, आगे मैंने नाली का पूरा काम कराया है। ठीक है, क्योंकि समस्या हमारी थी, हमारे को दिक्कत हो रही थी, हमारे दुकानदारों को दिक्कत हो रही थी, हमारे रोड वालों को, मोहल्ले वालों को दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने खुद अपना मिस्त्री बुलवा कर करके यहाँ से लेकर आगे तक ईंटें लगवाई, खुद मलबा डलवाया। ये देखिए, ये सारी की सारी ये जो दीवार हो रखी है, ये नाली का पानी ओवरफ्लो होकर आता था। ठीक है, ये मेरा ऑफिस है। ठीक है, ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा काम करवाया गया है। और रोड का देख लीजिए क्या हाल हो गया, यहाँ दोबारा से मलबा डलवा कर करे ताकि पानी ना आए। और जब से 2 दिन से कराया तब से पानी आना बिल्कुल बंद हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर पानी भर जाया करता था। ये होटल वालों से पूछ के देखिए, इनका 1 दिन काम नहीं हुआ, 5 दिन तक इनके होटल पर कोई ग्राहक नहीं आया, क्योंकि यहाँ पानी भरा रहता ये ऊंचा करवा दिया है, ये ऊंचा करवा दिया है, ऊंचा करवाया गया है। अभी 2 दिन से फिलहाल यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमने यहाँ से दीवार करवा दी है, जिससे कि लोग अब यहाँ से आ जा पा रहे हैं। वरना यहाँ से लोगों का आना जाना इतना दुश्वार हो रखा था, गंदगी वाले पानी में से आना जाना पड़ रहा था सबको। इसमें विधायक जी रविंदर सिंह नेगी जी को कसूरवार मानते हैं आपके, उनके जो जेई अधिकारी वगैरह? सर जी देखिए, विधायक जी को मैंने एक बार नहीं कई बार रिक्वेस्ट करी कि विधायक जी आप ज्यादा कुछ मत करिए, आप इतना नाले की खुदाई करवा रहे हैं, इतना कुछ करवा रहे हैं, उतना कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाली के ऊपर 2-2 रद्दे चढ़वा दीजिए, जिससे गंदा पानी बाहर ना आए। सिर्फ हमारा मानना आपकी तो ये सलाह है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जेई जो उनके अधिकारी है वो कसूरवार है कि विधायक साहब को मानते हैं आपको? नहीं, देखिए इसमें तो करवाने वाले तो विधायक जी है ना। हम डायरेक्ट जेई के जाकर बोलेंगे, जेई हमारी थोड़ी ना सुनेगा। अगर विधायक, हम तो विधायक जी को जब चुनाव उनको जितवाया है, तो हम तो समस्या का उनको बताई जाएगी ना। आगे तो उन्होंने, आपका परिचय दे। महेश चंद जी, ठीक है। महेश चंद जी ने बात रखी, ये गली की समस्या काफी दिनों पुरानी थी। ये भाटी जी मौजूद हैं, अभिषेक भाटी जी, ये भी समस्या से ग्रसित रहे, काफी समस्या का मुद्दा भी उठाया, और आज अभी यहाँ पर इनमें इनके मुंह में अभी जल भराव है, क्योंकि अभी पुड़िया खा रखी इन्होंने, तो ये बोलने के अंदाज में है ना, परेशान हो चुके, काफी समस्या पुरानी है। और अभी महेश जी ने ये पुनः एक बार इसी मुद्दे को उठाया है। तो मित्रों, यहाँ पर ये समस्या काफी पुरानी है। इसी समस्याओं का निवारण हेतु विधायक श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी द्वारा लगातार विकास कार्य को रफ्तार दी जा रही। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो इनके अधिकारी हैं, जेई वगैरह, उनका सीधा सीधा, और ठेकेदार वगैरह उनका कसूरवार सीधा सीधा मैं उनको मानता हूँ। तो मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ पर जो समस्या है उसके निवारण के लिए लगातार प्रयास जो विधायक जी द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे अधिकारियों को मैं कसूरवार मानता हूँ। और एक भाई भी मौजूद हैं अभी। भाई, क्या कहेंगे, जैसे विकास कार्य लगातार किया जा रहा है जनता को राहत देने के लिए विधायक रविंदर सिंह नेगी जी द्वारा, लेकिन जो समस्या अभी एक महिला जो गिरी है वहाँ पर, तो बुजुर्ग महिला, तो उसमें बैरिकेडिंग नहीं थी। ठेकेदार, जेई या अन्य लोग किसको कसूरवार मानते हैं? विधायक को मानते हैं, किसको मानते हैं कसूरवार आप? सभी लोग हैं, लापरवाही है, काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो विधायक जी पूरे समय तो देखेंगे नहीं, तो वहाँ पर बैरिकेडिंग करनी चाहिए अधिकारियों को, ठेकेदार वगैरह? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो सीधा सीधा बाकी अभी और कुछ अगर खास बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप। देखिए, निवेदन के तौर पर विधायक जी से काम करने वाला चाहेगा तो काम हो जाएगा, लेकिन चाहते नहीं कोई काम। थोड़ा बहुत वो कर देता है, कभी सीवर में कनेक्शन कर देता है, वो कुछ दिन पानी जाता है, फिर ब्लॉक हो जाता है, पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे। अगर यहाँ तो मित्रों, जनता तो परेशान है। मित्रों, ये इनकी दुकान है यहाँ पर, और ये दुकान जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो मोची की दुकान है, ये मोची साहब बोलेंगे कुछ। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी भैया, समस्या बुरा हाल रहता है, पब्लिक बहुत परेशान हो जाते हैं, पूरा पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। अच्छा, इसी समस्या का निवारण हेतु यहाँ पर गड्ढा किया गया था, अभी बुजुर्ग महिला गिरी, क्या कहना चाहिए? तो महिला गिरी है। अच्छा, उसके लिए तो थोड़ा सा सुरक्षित करेंगे तो फिर किसी का घटना नहीं। आपकी रोजी रोटी पर दिक्कतें जो आ रही थी वो बहुत समस्या है, तो भाई पेट चलाना मुश्किल पड़ रहा है। तो मित्रों, ये यहाँ पर मोची की दुकान लगाते हैं, इनमें क्या है कि यहाँ पर पानी का भराव जो हो जाता है, तो उसके कारण से इनकी रोजी रोटी को कमाने में भी दिक्कत इनको यहाँ पर आई है। और उसी के तहत लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक रविंदर सिंह नेगी जी द्वारा लगातार जो कार्य किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें जो कसूरवार है सीधे सीधे उनके अधिकारी हैं, जो कि तरीके से प्रॉपर वे में काम नहीं करते। और अगर गड्ढा खोदते हैं तो बैरिकेडिंग होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर विधायक साहब तो उसको बैरिकेडिंग करने आएंगे नहीं, लेकिन यह है कि एक बार ध्यान देना चाहिए। इस बात पर भी मैं निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से भी, विधायक साहब से भी, इसको थोड़ा ध्यान दें कि लगातार अगर कहीं गड्ढे या विकास कार्य हो रहा है, अगर उसमें और कार्य प्रगति पर है, तो उसमें आप वहाँ पर बैरिकेडिंग करवा दें। और साथ ही साथ जिससे कि आज जो घटना घटित हुई,
भविष्य में ऐसी घटना दोबारा आपके क्षेत्र में ना घटित हो।